इष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यम् भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् बंसी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा दरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। जय जय श्रीराधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चितचोर प्रभु जय जय माखन चोर जय जय माखन चोर। अकारण वरुणालय कर्तुम कर्तुम सर्वसमर्थ भगवान श्री सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा श्री बालकृष्ण के चरणों में प्रणाम करते हुए जगत जननी अम्बा परमम्बा जगदम्बा श्री राधिका रानी के चरणों को प्रणाम करते हुए आज प्रत्येक रविवार की भांति आज भी हम इस सोशल मीडिया के माध्यम से तमाम भक्तों को साथ लेकर के आज श्रीमद् भागवतम के नवम स्कंध के एकादश अध्याय से कथा शुरू कर रहे हैं। अभी तक हमने भगवान सुखदेव जी के मुखार बिंदु से महाराज परीक्षित ने जो कथा सुनी थी उस कथा के माध्यम से हम भागवत के नवम स्कंध के माध्यम से भगवान श्री राम जी का चरित्र संक्षिप्त में श्रवण किया। अब आगे की कथा हम लोग श्रवण कर रहे हैं। उसके पहले मन को एकाग्र करने के लिए वाणी को पवित्र करने के लिए 2 मिनट भगवान नाम संकीर्तन करेंगे। उसके बाद आज की कथा हम श्रवण करेंगे। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री राधा रानी सरकार की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। पवन पुत्र हनुमान की जय। सियापति रामचंद्र भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। आज हम नवम स्कंध के एकादश अध्याय में श्री सुखदेव जी कहते हैं अंशुमाश्च तपस्ते पे गंगा नयन काम्या कालम महांतम नाशक्नो ततः काले न संस्थितः। सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा कि हे राजन, राजा अंशुमान ने अपने पितामह की तरह दीर्घ काल तक तपस्या की
तो वह गंगा नदी को इस भौतिक जगत में न ला सके। और उसके बाद कालक्रम में उनका देहांत हो गया। इस कथा को हम श्रवण कर चुके हैं। और आगे महाराज भागीरथी इन्हीं के वंश में हुए। भागीरथी कह रहे हैं, साधवो न्यासिनः शांता ब्रह्मनिष्ठा लोक पावना हरन्त घम तेंग संगाते स्वाते हाग विद्धरि। भागीरथी कहते हैं, जो भक्ति के कारण संत प्रकृति के हैं और भौतिक इच्छाओं से मुक्त सन्यासी बन चुके हैं, जो वेद वर्णित अनुष्ठानों का पालन करने में पटु हैं और शुद्ध भक्त हैं, वे सर्वदा महिमा मंडित हैं और शुद्ध आचरण वाले हैं तथा सभी पतित आत्माओं को उद्धार करने में समर्थ हैं। जब ऐसे शुद्ध भक्त आपके जल में स्नान करेंगे तो अन्य लोगों के संचित पापों के फलों का निश्चय ही निराकरण हो सकेगा, क्योंकि ऐसे भक्तगण उन भगवान को अपने हृदय में सदा धारण करते हैं जो सारे पापों को दूर कर देते हैं। तात्पर्य यह हुआ कि माता गंगा स्नान के लिए सबको सुलभ है। अतएव गंगा जल में न केवल पापी लोग करते हैं स्नान, अपितु हरिद्वार आदि तीर्थ स्थलों में जहां से होकर गंगा जी बहती हैं, संत जन तथा भक्तगण भी गंगा में स्नान करते हैं। तो गंगा मैया ने जब प्रश्न किया कि मैं तो सबके पाप धो दूंगी, लेकिन मेरा पाप कौन धोएगा? तब भागीरथी ने कहा कि माँ, जो संत हैं, जो योगी जन हैं, जब वो आप में स्नान करेंगे तब आपके जो आपने संसार के पाप धुले हैं उन सारे पापों का निवारण हो जाएगा। और इसी क्रम में किस प्रकार से गंगा जी भूलोक में आई, कैसे सगर के 60,000 पुत्रों के उद्धार की कथा हम सभी श्रवण किए। अब एकादश अध्याय में उसके बाद राम जी के जो चरित्र थे, श्री सुखदेव जी ने संक्षिप्त में किस प्रकार से प्रभु का जन्म हुआ, चारों भाइयों का अवतार हुआ और किस प्रकार से उनकी यात्राएं, पूरा 14 वर्ष की यात्राएं, उसके बाद राम राज्य की महानता कितनी थी। राम राज्य के विषय में सुखदेव जी कहते हैं कि राम राज काहू नहीं व्यापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज काहू नहीं व्यापा। जब राम जी का राज्य था तो उस राम राज्य में किसी को न शारीरिक कष्ट था, न आर्थिक कष्ट था और न आध्यात्मिक कष्ट था, यानी न किसी को मानसिक कोई कष्ट था। राम राज्य की कल्पना आज भी सभी लोग करते हैं और करना भी चाहिए, क्योंकि राम जी का जो आदर्श है हर घर में लोग चाहते हैं राम जैसे पुत्र हो, राम जैसे पति हो, राम जैसे भाई हो, राम जैसा स्वामी हो, राम जैसा राजा हो, राम जैसे पिता हो, राम जैसे धर्मात्मा राजा हो। सभी के मन में यही आकांक्षा है। तो वो कब होगा? जब हम राम जी को पढ़ेंगे, राम जी को सुनेंगे, राम जी को देखेंगे। इस प्रकार से बहुत सुंदर तरीके से संक्षिप्त में सुखदेव जी ने श्री राम कथा की चर्चा की भागवत के अंदर। वो सब हम लोग श्रवण करके आगे श्री सुखदेव जी कहते हैं, भगवानात्मनात्मानं राम उत्तम कल्पकै
सर्वदेवमयं देवमीजेथाचार्यवान् मखैः। सुखदेव स्वामी ने कहा, तत्पश्चात भगवान रामचंद्र ने एक आचार स्वीकार करके श्रेष्ठ साज समान से बड़े धूमधाम से यज्ञ संपन्न किए। इस तरह उन्होंने ही अपनी पूजा की, क्योंकि वे सभी देवताओं के परमेश्वर हैं। भगवान राम अनेकों यज्ञ किए, सैकड़ों राजवंशान सतगुणान अश्वमेध शतैरिष्ट्वा, सैकड़ों अश्वमेध यज्ञ करने के बाद भगवान धूमधाम से और भी यज्ञ संपन्न किए। जिस तरह वृक्ष की जड़ को सींचने से तना, डाले तथा पत्तियों को जीवन दान मिलता है, और जिस तरह उदर को भोजन देने से शरीर की इंद्रियां तथा अंग प्रत्यंग जीवित रहते हैं, उसी प्रकार भगवान की पूजा से भगवान के अंश स्वरूप देवता प्रसन्न होते हैं। यज्ञ संपन्न करने का अर्थ है भगवान की पूजा करना। यहाँ पर भगवान ने भगवान की पूजा की, अतएव कहा गया है भगवान आत्मा नात्मानम ईजे, यानी भगवान ने अपने द्वारा अपनी पूजा की, किंतु इससे इस मायावाद दर्शन की पुष्टि नहीं होती, जिसके अनुसार मनुष्य अपने को भगवान मानता है। जीव भगवान से सदैव भिन्न है, विभिन्न अंश कभी भी भगवान नहीं होते। यद्यपि कभी कभी मायावादी भगवान द्वारा की गई अपनी पूजा का अनुकरण करते हैं। भगवान कृष्ण हर प्रातः गृहस्थ के रूप में अपने आप का ध्यान करते थे, और इसी तरह भगवान रामचंद्र ने स्वयं को तुष्ट करने के लिए यज्ञ संपन्न किए, किंतु इसका अर्थ यह नहीं कि सामान्य व्यक्ति अहंग्रह उपासना विधि के अनुसार भगवान का अनुकरण करे। होत्रे दादादि संप्राचे ब्राह्मणे दक्षिणां प्रभु अर्ध्वर्यवेद प्रतीचि त्वाम उत्तराम सामगाय। फिर भगवान रामचंद्र ने होता पुरोहित को संपूर्ण पूर्व दिशा, ब्रह्म पुरोहित को संपूर्ण दक्षिण दिशा, अध्वर्य पुरोहित को पश्चिम दिशा और साम वेद के गायक उद्गायता पुरोहित को उत्तर दिशा दे दी। इस प्रकार उन्होंने अपना सारा साम्राज्य दान कर दिया। यानी भगवान ने यज्ञ के बाद ब्राह्मणों को दक्षिणा में एक एक दिशाएं पृथ्वी दान कर दी, कि पूर्व दिशा की जितनी पृथ्वी है वो पुरोहित जी की है, और जो यज्ञ में ब्रह्मा बनता है उनको दक्षिण दिशा की सारी जमीन दे दिए, और अध्वर्य जो पुरोहित थे उनको पश्चिम दिशा, और जो वेद के उद्गाता थे उनको उत्तर दिशा का सारा साम्राज्य ही भगवान ने यज्ञ में संकल्प कर दिया। तत्पश्चात यह सोचकर कि ब्राह्मण लोग निष्काम होते हैं, इसलिए उन्हें ही सारे जगत का स्वामी होना चाहिए, भगवान रामचंद्र ने पूर्व पश्चिम उत्तर तथा दक्षिण के बीच की भूमि आचार्य को दे दी। ब्राह्मणों को सर्वस्व दान देने के बाद भगवान रामचंद्र के पास केवल उनके निजी वस्त्र तथा आभूषण शेष रहे, और इसी तरह रानी सीता देवी के पास भी उनके नथुन के अतिरिक्त कुछ भी शेष नहीं रहा। यज्ञ कार्य में संलग्न सारे ब्राह्मण भगवान रामचंद्र से अत्यधिक प्रसन्न हुए, क्योंकि वे ब्राह्मणों के प्रति अत्यंत वात्सल्य एवं अनुकूल थे। अतएव उन्होंने द्रवित होकर दान में प्राप्त सारी संपत्ति उन्हें लौटा दी, और इस प्रकार बोले। ब्राह्मण भी महान थे। हे प्रभु, आप सारे विश्व के स्वामी हैं, आपने हमें क्या नहीं दिया। आपने हमारे हृदयों में प्रवेश करके अपने तेज से हमारे अज्ञान के अंधकार को दूर किया है, यही सबसे बड़ा उपहार है। हमें भौतिक दान की आवश्यकता नहीं है। तात्पर्य यह हुआ कि जब ध्रुव महाराज को भगवान द्वारा वर दिया जा रहा था,
तो उन्होंने कहा, हे प्रभु, मैं पूर्ण रूपेण संतुष्ट हूँ, मुझे किसी प्रकार के भौतिक वर की आवश्यकता नहीं है। इसी प्रकार जब प्रहलाद महाराज को नरसिंह भगवान वर दे रहे थे तो उन्होंने भी उसे लेने से मना कर दिया और यह घोषित किया कि भक्त को उस वणिक अर्थात बनिए की तरह नहीं होना चाहिए जो किसी लाभ के बदले कोई चीज देता है। जो व्यक्ति किसी लाभ के लिए भक्त बनता है वह शुद्ध भक्त नहीं है। भगवान से ब्राह्मणों के उनके हृदय में प्रकाश देते रहे हैं। सर्वस्व चाहम हृदय सन्निविष्टो मत्ता स्पितर ज्ञान मपोहनम चा, गीता का श्लोक है। चूंकि ब्राह्मण तथा वैष्णव सदा से भगवान से मार्गदर्शन पाते रहे हैं, अतएव वे भौतिक संपदा के कभी भी लालची नहीं रहे। जितने से उनका काम चल चल जाता है वे उतना ही रखते हैं। वे विस्तृत साम्राज्य की ब्राह्मण उतना ही लेता है जितने में उसका परिवार चल जाए, उसका पेट चल जाए। इसका एक उदाहरण वामन देव द्वारा प्रस्तुत किया गया। ब्रह्मचारी के रूप में वामन भगवान ने केवल 3 पग भूमि ही चाहिए थी। अपने इंद्र तप्ति के लिए अधिकाधिक की चाह करना निरा ज्ञान है। ब्राह्मण या वैष्णव के हृदय में इस अज्ञान का स्पष्ट अभाव रहता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ब्राह्मणों ने कहा, नमो ब्रह्मण्ड देवाय रामाय कुंठ मेध से उत्तम श्लोक धुर्याय न्यस्त दंडार्पिताग्रे। सभी ब्राह्मणों ने भगवान से कहा, हे प्रभु, आप भगवान हैं और आपने ब्राह्मणों को अपना आराध्य देव स्वीकार किया है। आपका ज्ञान तथा स्मृति कभी चिंताग्रस्त नहीं होते। आप इस संसार के सभी विख्यात पुरुषों प्रमुख हैं और आपके आचरण की पूर्व अदंडनीय मुनियों द्वारा की जाती है। हे प्रभु रामचंद्र जी, हम आपको सादर नमस्कार करते हैं। आगे सुखदेव जी ने कहा, राजा परीक्षित, एक बार जब भगवान श्री रामचंद्र रात्रि में किसी को बताए बिना भेष बदलकर छिपकर अपने विषय में लोगों का अभिमत जानने के लिए घूम रहे थे तो उन्होंने एक व्यक्ति को अपनी पत्नी सीता के विषय में अनुचित बातें कहते सुना। वह व्यक्ति अपनी उल्टा पत्नी से कह रहा था कि तुम दूसरे व्यक्ति के घर जाती हो, अतएव तुम उल्टा तथा दूषित हो। अब मैं और अधिक तुम्हारा भार वहन नहीं कर सकता। भले ही श्री रामचंद्र जी जैसा स्त्री भक्त पति सीता जैसी पत्नी को स्वीकार कर ले, लेकिन मैं उनकी तरह स्त्री भक्त नहीं हूं, अतएव मैं तुम्हें फिर से नहीं रख सकता। सुखदेव गोस्वामी ने कहा कि अल्पज्ञ तथा घृणित चरित्र वाले व्यक्ति अंट संट बकते रहते, यानी इधर उधर की बातें करते रहते, उनकी बातों में कोई वजन नहीं होता है। ऐसे धूर्तों के भय से भगवान रामचंद्र जी ने अपनी पत्नी सीता देवी का परित्याग किया। कैसी सीता जी? जो अग्नि के समान पवित्र थी, गंगा के समान जो है पवित्र थी, यद्यपि वे गर्भिणी थी। इस तरह श्री सीता जी वाल्मीकि की मुनि के आश्रम में चली गईं लोक अपवाद के कारण। और समय आने पर माता सीता ने जुड़वा पुत्रों को जन्म दिया जो बाद में लव तथा कुश नाम से विख्यात हुए। उनका जात कर्म संस्कार वाल्मीकि मुनि द्वारा संपन्न हुआ। इसी प्रकार जैसे भगवान श्री राम जी के 2 पुत्र हुए, उसी प्रकार शत्रुघ्न के भी 2 पुत्र हुए जिनका नाम सुबाहु तथा सुदसेन हुआ। और भरत जी के भी 2 पुत्र हुए, लक्ष्मण जी के 2 पुत्र हुए। जब भरत जी सभी दिशाओं को जीतने गए तो उन्हें करोड़ों गंधर्वों का वध करना पड़ा जो सामान्यतः कपटी होते हैं। उन्होंने उनकी सारी संपत्ति छीन ली और उसे लाकर भगवान श्री रामचंद्र जी को अर्पित कर दिया। शत्रुघ्न ने भी
लवण नामक एक राक्षस का वध किया जो मधु राक्षस का पुत्र था। इस तरह उन्होंने मधुवन नामक महान जंगल में मथुरा नामक पुरी की स्थापना की, दुष्टों का संहार करके। अपने पति द्वारा परित्यक्ता सीता देवी ने अपने दोनों पुत्रों को वाल्मीकि मुनि की देखरेख में छोड़ दिया। तत्पश्चात भगवान रामचंद्र के चरण कमलों का ध्यान करती हुई वे पृथ्वी में प्रविष्ट हो गई, समा गई। माता सीता देवी के पृथ्वी में प्रविष्ट होने का समाचार सुनकर भगवान निश्चित रूप से दुखी हुए। यद्यपि ये भगवान है, किंतु सीता देवी के महान गुणों का स्मरण करके वे दिव्य प्रेमवश अपने शोक को रोक ना सके। तात्पर्य यह है कि माता सीता देवी द्वारा पृथ्वी में प्रवेश करने के समाचार से उत्पन्न भगवान श्री राम के शोक को भौतिक नहीं मानना चाहिए। आध्यात्मिक जगत में विरह भाव होता है, विरह भी एक प्रेम होता है, किंतु ऐसे भावों को आध्यात्मिक आनंद माना जाता है। वियोग जनित शोक तो ब्रह्म में भी पाया जाता है, किंतु आध्यात्मिक जगत में ऐसे वियोग भावों को आनंद में माना जाता है। जैसे कोई भक्त भगवान के विरह में जब रोता है तो उसको दुखी नहीं कहा जाता है, उसको कहते हैं इस बहुत आनंद में है। क्यों? क्योंकि वो भगवान के विरह में रो रहा है। इसलिए ऐसा भाव तस्य प्रेम वश्यत स्वभाव का लक्षण माना जाता है और यह आह्लादनी शक्ति के प्रभाव में रहता है तथा प्रेम द्वारा नियंत्रित होता है। और भौतिक जगत में ऐसे वियोग भाव केवल विकृति प्रतिबिंब होते हैं। स्त्री तथा पुरुष अथवा नर और मादा के मध्य जो आकर्षण हर जगह हर समय पाया जाता है, जिससे हर व्यक्ति सदा भयभीत रहता है, यहाँ तक कि ब्रह्मा तथा शिव जी जैसे नियंताओं में भी ऐसी भावनाएं पाई जाती हैं और उनके लिए भी ये भय के कारण है। तो फिर उन लोगों के विषय में क्या कहा जाए जो इस भौतिक जगत में गृहस्थ जीवन के प्रति आसक्त हैं। जैसा कि पहले बताया जा चुका है, जब आध्यात्मिक जगत से प्रेम तथा दिव्य आनंद के अनुभवों का इस जगत में विकृत प्रतिबिंब पड़ता है तो वे बंधन का कारण बन जाते हैं। जब तक इस जगत में पुरुष स्त्रियों के प्रति और स्त्रियां पुरुषों के प्रति आकर्षित होती रहेंगी, तब तक जन्म मृत्यु का चक्कर चलता रहेगा। किंतु आध्यात्मिक जगत में जन्म मृत्यु का कोई भय न होने से ऐसी वियोग भावनाएं दिव्य आनंद की कारण स्वरूपा हैं। वास्तव में अनुभवों की विविधता होती है, किंतु वे सब दिव्य आनंद के समान गुण वाले हैं। यानी माता सीता द्वारा पृथ्वी में प्रवेश करने के बाद भगवान श्री रामचंद्र ने पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन किया और 13,000 वर्षों तक वे अनवरत अग्निहोत्र यज्ञ करते रहे। यज्ञ पूरा कर लेने के बाद दंड कारण में रहते हुए भगवान श्री रामचंद्र के जिन चरण कमलों में कभी कहीं कांटे चुभ जाते थे, उन चरण कमलों को उन्होंने उन लोगों के हृदय में रख दिया जो उनका निरंतर चिंतन करते हैं। तत्पश्चात वे ब्रह्म ज्योति से परे अपने धाम वैकुंठ लोक में प्रविष्ट हुए। भगवान के चरण कमल सदैव ही भक्तों द्वारा ध्यान करने योग्य हैं। जब भगवान श्री रामचंद्र जी दंडकारण्य के जंगल में घूमते थे तो कभी कभी उनके चरणों में कांटे चुभ जाया करते थे। भक्तगण इसे सोचकर मूर्छित हो जाते हैं। भगवान को इस जगत के किसी कार्य या कारण से किसी प्रकार की पीड़ा या हर्ष का अनुभव नहीं होता, किंतु भक्तों को सह्य नहीं है कि भगवान के चरण कमलों में एक भी कांटा चुभे। जैसे गोपियां कृष्ण के विषय में ऐसा ही सोचती थी। जब वो जंगल में घूमते हुए उनके पांव में कंकड़ तथा बालू के कण चुभ जाते
भक्तों के हृदय में उठने वाली पीड़ा को कमी ज्ञानी या योगी जन नहीं समझ सकते। जिन भक्तों को यह सोचना भी सही नहीं है कि भगवान के चरण कमलों में एक कांटा भी गड़े, उन्हें भगवान के तिरोधान के बारे में सोचने से उत्पन्न वेदना सहन करनी पड़ी, क्योंकि भगवान को इस जगत में अपनी लीलाएं समाप्त करके अपने धाम वापस लौटना पड़ा। मैं उन भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ जो महान शक्ति से युक्त हैं। यस्या प्रभा पर्वतो जगदंड कोटि, उनको दिव्य रूप का प्रखर तेज निर्विशेष ब्रह्म है, जो परम पूर्ण तथा असीम है, और जो करोड़ों ब्रह्मांडों में असंख्य लोकों के रूप में उनके विविध ऐश्वर्यों सहित दृश्य होता है। इस प्रकार से विभिन्न लीलाओं में सदैव संलग्न दिव्य देहधारी भगवान श्री रामचंद्र जी का वास्तविक यश इसमें नहीं है कि उन्होंने देवताओं के आग्रह पर बाणों की वर्षा करके रावण का वध किया और समुद्र पर सेतु का निर्माण किया। ना तो कोई भगवान रामचंद्र के तुल्य है, ना उनसे बढ़कर, अतएव उन्हें रावण पर विजय प्राप्त करने में वानरों की कोई सहायता लेने की आवश्यकता नहीं थी। नेदम यशो रघुपते सुरयांचयात्ता, लीला तनोरधिक साम्य विमुक्त धाम्नः, रक्षो बधो जलधिबन्धनमस्त्रपूगे, किम तस्य शत्रुहनने कपया सहाया। सुखदेव जी कहते हैं कि भगवान का यश रावण के वध करने से नहीं है, या समुद्र में पुल बांधने न, यह भगवान का यश नहीं है। ना तो कोई भगवान रामचंद्र के तुल्य है और ना उनसे बढ़कर। अगर कोई सोचे कि भगवान ने वानरों की सहायता से रावण को मारा, तो ऐसा नहीं है। न तस्य कार्यम करणम न विद्यते, न तत्समश्चाभ्यधिकश्च दृश्यते, परास्य शक्तिर्विधश्च श्रूयते, स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च। भगवान को कुछ भी नहीं करना होता, और कोई भी ना तो उनके तुल्य है, ना उनसे बढ़कर कोई है। ना, गीता जी में भगवान कहते हैं, ना तो वेदिका तुन्यो लोकत्रयप्या प्रतिमत प्रभावा। भगवान के समान भी कोई नहीं है, उनसे बढ़कर के तो कोई बात ही नहीं हो सकती। उनकी विविध शक्तियों के द्वारा ही सब सहज भाव से और व्यवस्थित रूप से घटित होता है। संसार में जो कुछ भी हो रहा है, भगवान के संकल्प मात्र से वो घटित होता है। भगवान को कुछ भी नहीं करना पड़ता। न तस्य कार्यम करणम च विद्यते, वे जो भी करते हैं वह उनकी लीला है। भगवान को किसी के अधीन रहकर कुछ भी कार्य करना नहीं पड़ता। फिर भी वे अपने भक्तों की रक्षा के लिए अथवा अपने शत्रुओं का वध करने के लिए प्रकट होते हैं। निसंदेह भगवान का कोई शत्रु नहीं है और ना हो सकता है, क्योंकि उनसे बढ़कर कौन अधिक शक्तिमान हो सकता है। भाई, जब कोई आपसे शक्तिमान होगा तभी आपका बैर बढ़ेगा। अतएव किसी के उनके शत्रु होने का प्रश्न ही नहीं उठता। किंतु जब उन्हें लीलाओं का आनंद लेना होता है तो वे इस भौतिक जगत में अवतरित होते हैं और मनुष्य की भांति कर्म करते हैं, और इस तरह अपने भक्तों को प्रसन्न करने के लिए अद्भुत महिमामय कार्यकलाप करते हैं। उनके भक्त उन्हें विविध कार्यों में सदा विजयी होते देखना चाहते हैं। अतएव स्वयं को तथा भक्तों को प्रसन्न करने के लिए कभी कभी भगवान मनुष्य की भांति कर्म करने के लिए राजी होते हैं, और भक्तों को संतुष्ट करने के लिए अद्भुत असाधारण असाधारण लीलाएं करते हैं। गोस्वामी जी लिखे भी हैं श्री रामचरितमानस में, बहुत सुंदर पंक्ति है।
सोई केवल भगतन हित लागी, परम कृपाल प्रणत अनुरागी। भगवान तो अपने भक्तों के लिए अवतरित, अपने भक्तों को प्रसन्न करने के लिए अवतरित होते हैं। सोई केवल भगतन हित लागी, परम कृपाल प्रणत अनुरागी। भगवान अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए इस पृथ्वी पर अवतरित होते हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी का निर्मल नाम तथा यश सारे पापों के फलों को नष्ट करने वाला है। सारी दिशाओं में वह उसी तरह विख्यात है जिस तरह समस्त दिशाओं पर विजय पाने वाले हाथी का लटकता अलंकृत झूल हो। मार्कंडे ऋषि जैसे भगवान महान साधु पुरुष अब भी महाराज युधिष्ठिर जैसे सम्राटों की सभाओं में उनके गुणों का गान करते हैं। इसी तरह सारे ऋषि तथा देवता, जिनमें शिव जी तथा ब्रह्मा जी भी सम्मिलित हैं, अपने अपने मुकुटों को अपने सर को झुका करके भगवान श्री रामचंद्र की पूजा करते हैं। उन भगवान के चरणों को मैं नमस्कार करता हूँ। यस्यामलं निपद्दः सुयशोधुनापे, गायन्त्यघग्नमृषयो दिग्भेन्द्रपट्टम्, तं नाकपालवसुधा वसुपालकिरीटजुष्टम्, पादाम्बुजं रघुपतिं शरणं प्रपद्ये। भगवान श्री रामचंद्र जी अपने धाम को लौट आए जहां भक्त योगी जाते हैं। यही वह स्थान है जहां अयोध्या के सारे निवासी भगवान को उनकी प्रकट लीलाओं में नमस्कार करके, उनके चरणों कमल का चरण कमलों का दर्शन करके, उन्हें पितृतुल्य मानकर उनकी बराबरी में बैठ कर या लेट कर या मात्र उनके साथ रहकर उनकी सेवा करने के बाद वापस गए। और भगवान का जन्म कैसे होता है? गीता जी में भगवान कहते हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम, यो एवं यो वेति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं जन्मा नयति मामेति सोऽर्जुना। भगवान गीता का गोविंद भगवान कहते हैं, तो मेरे प्राकट्य की दिव्य प्रकृति है तथा मेरे कार्यकलापों को जो जानता है वह इस शरीर को त्यागने के बाद इस भौतिक जन्म नहीं लेता है, वह मेरे नित्य धाम को प्राप्त होता है। यह इसकी पुष्टि हुई है। अयोध्या के सारे निवासी जिन्होंने प्रजा के रूप में भगवान रामचंद्र का दर्शन किया, दास रूप में उनकी सेवा की, उनके साथ मित्र या अन्य रूप में बैठे, बोले या उनके शासन काल में उपस्थित थे, वे सभी भगवत धाम वापस गए भगवान के साथ। जिस भक्त की भक्ति पूर्ण हो वह इस शरीर को त्याग कर उस विशेष ब्रह्मांड में प्रवेश करता है। भगवान रामचंद्र या भगवान कृष्ण अपनी लीलाओं में व्यस्त रहते, तब उस प्रकट लीला में विभिन्न पदों पर रहकर भगवान की सेवा करना सीख कर अंत में सनातन धाम पहुंचते हैं। सनातन धाम यानी यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमं मम, परस्त व्यक्तो व्यक्तात् सनातनः। जो भगवान के नित्य लीलाओं में प्रवेश पा जाता है वह नित्य लीला प्रविष्टि कहलाता है। यह स्पष्ट तौर पर समझने के लिए कि श्री रामचंद्र जी भगवान वापस क्यों गए, यहाँ यह उल्लेख हुआ है कि वे उस विशेष स्थान को गए जहाँ भक्त योगी जाते हैं। निर्विशेषवादी श्रीमद् भागवत के कथन में इस भ्रम में पड़ जाते हैं कि इसका अर्थ यह कि भगवान अपने ही तेज में प्रविष्ट हुए, अतएव वे निराकार हो जाते हैं। किंतु भगवान तो पुरुष हैं और उनके भक्त भी पुरुष हैं। निसंदेह सारे जीव भी भगवान के समान भूतकाल में पुरुष थे
वर्तमान काल में पुरुष हैं, इस शरीर को त्यागने पर भी पुरुष बने रहेंगे। इसकी पुष्टि गीता जी में है। पुरुषो रामचरितम श्रवणैरुपधारयन् आनस आनंस्य परो राजन कर्म बंधैर्विमुच्यते। सुखदेव स्वामी कहते हैं कि हे राजा परीक्षित, जो भी व्यक्ति भगवान रामचंद्र के गुणों से संबंधित कथाओं को कानों से सुनता है, वह अंततो गत्वा ईर्षा के रोग से मुक्त हो जाता है और फलस्वरूप कर बंधन से छूट जाता है। श्री राजोवाच कथम स भगवन्नामो भातृन्वा स्वयमात्मनः तस्मिन्वा तेन वरवंता प्रजा पौराश्चेश्वरे। महाराज परीक्षित ने सुखदेव स्वामी से पूछा कि भगवान ने स्वयं किस तरह का बर्ताव किया और अपने विस्तार अंश स्वरूप अपने भाइयों के साथ कैसा बर्ताव किया, और उनके भाइयों ने तथा अयोध्या वासियों ने उनके साथ कैसा बर्ताव किया। तब गोस्वामी सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि अपने छोटे भाई भरत के आग्रह पर राज सिंहासन स्वीकार करने के बाद भगवान श्री रामचंद्र जी ने अपने छोटे भाइयों को आदेश दिया कि वे बाहर जाकर सारे विश्व को जीतें, जबकि वे स्वयं राजधानी में रहकर सारे नागरिकों को तथा प्रासाद के वासियों को दर्शन देते रहे तथा अन्य सहायकों के साथ राज काज की निगरानी करते रहे। तात्पर्य यह है, भगवान अपने किसी भक्त या सहायक को इंद्रिय तृप्ति में तल्लीन रहने की अनुमति नहीं देते। भगवान श्री रामचंद्र के छोटे भाई महल में भगवान के दर्शनों का आनंद ले रहे थे, किंतु भगवान ने उन्हें आदेश दिया कि वे बाहर जाकर सारे विश्व को जीते। ऐसी प्रथा थी और आज भी कहीं कहीं है कि अन्य सारे राजा सम्राट की श्रेष्ठता को स्वीकार करें। इसी को कहते हैं एक छत्र राज। यदि किसी छोटे राज्य का राजा सम्राट की श्रेष्ठता को स्वीकार नहीं करता था तो युद्ध होता था और उसे सम्राट की अधीनता स्वीकार करनी होती थी, अन्यथा सम्राट के द्वारा पूरे देश में शासन चला पाना संभव नहीं हो सकता था। भगवान श्री रामचंद्र जी ने अपने भाइयों को बाहर जाने के लिए आज्ञा देकर उनके साथ दया दिखलाई। वृंदावन में रहने वाले अनेक भगवत भक्तों ने व्रत ले रखा है कि वे कृष्ण भावनामृत का प्रचार करने के लिए वृंदावन नहीं छोड़ेंगे, किंतु भगवान का कहना है कि कृष्ण भावनामृत सारे विश्व में प्रत्येक गांव और प्रत्येक नगर में प्रसारित होना चाहिए। भगवान चैतन्य महाप्रभु का यह खुला आदेश था, पृथ्वी पृथ्वी ते अच्छे यद नागरादि ग्राम सर्वत्र प्रचार है वे सब मोर नाम। यानी पूरे भूमंडल में हरे राम हरे कृष्ण का जो प्रचार प्रसार करें, कोई ग्राम नहीं छूटना चाहिए। इस प्रकार से जो महापुरुष हुए हैं, चैतन्य महापुरुष प्रभु हुए या हमारे प्रभु पाद्य हुए, वे भागवतम और गीता के प्रचार प्रसार के लिए पूरे विश्व में गए। भारत में तो पहले से ही है, लेकिन अनेक भाषाओं में, लगभग 206 भाषाओं में श्रीमद् भागवतम गीता और भागवत महापुराण का अनुवाद और इसी प्रकार श्री रामचरितमानस का अनुवाद किया जा चुका है, ताकि सभी लोग प्राणी जीव मात्र श्रीमद् भागवत और श्रीमद् भगवत गीता और श्री रामचरितमानस आदि ग्रंथों से शिक्षा ले सके और अपने जीवन को मुक्त कर सके। कहने का तात्पर्य यह है कि जहां पर भगवान अपने भाइयों को बाहर जाने के लिए आज्ञा देते हैं, वहीं पर वो उनके ऊपर दया दिखलाते हैं और
वे भी हाथ जोड़कर भगवान की आज्ञा पाने के लिए आतुर रहते हैं। जो व्यक्ति भगवान के आदेश का पालन करता है वह शुद्ध भक्त है। भगवान का आदेश क्या है? गीता भगवान का आदेश है। या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्मोद निश्रितः, साक्षात भगवान के मुखार बिंदु से निकली हुई है। तो भगवान की आज्ञा का मतलब जो गीता के आचरण का पालन करता है, गीता के उपदेश को मानता है, यही भगवान की आज्ञा है। जो वेदों की बात मानता है वही भगवान की आज्ञा है। जो पुराणों की बात मानता है वही भगवान की आज्ञा है। जो माता पिता गुरु की बात मानता है यही भगवान की आज्ञा है। क्यों? क्योंकि इनके रूप में साक्षात भगवान ही कह रहे हैं। असक्ति मार्गा गंधोदयी करुणा मदसी करे, स्वामिनम प्राप्तमालोक्य मत्ताम वासुतरारिवा। भगवान श्री रामचंद्र के शासन काल में अयोध्या की सड़कें सुगंधित जल से तथा हाथियों द्वारा अपने सूंडों से फेंके गए सुगंधित तरल की बूंदों से सींची जाती थी। जब नागरिकों ने देखा कि भगवान स्वयं इतने वैभव के साथ शहर के मामलों की देख रेख कर रहे हैं तो उन्होंने इस वैभव की भूरी भूरी प्रशंसा की। यानी भगवान अपने राज्य में स्वयं अपनी प्रजा का सुख दुख जानने के लिए जाते थे। यही भगवान की महानता थी। तात्पर्य यह है कि हमने भगवान श्री रामचंद्र जी के शासन काल में राम राज्य के वैभव के विषय में सुन रखा है। यहाँ पर भगवान के राज्य वैभव का एक उदाहरण प्रस्तुत है कि अयोध्या की सड़कें न केवल बुहारी जाती थी, केवल सफाई नहीं होती थी, वरन सुगंधित जल तथा हाथी की सूंडों द्वारा छिड़के गए सुगंधित तरल से सींची जाती थी, जिसको हम इत्र बोलते हैं। आज लगाने के लिए लोगों के लिए दुर्लभ हो गया है। उस समय में भगवान अपने नगर में छिड़काव करते थे। जैसे कोरोना काल में क्या स्प्रे छिड़का जाता था, क्या नाम था उसका, सैनिटाइजर जैसे मारा जाता था गली गली में, सड़कों में, मोहल्लों में, दुकान में, बाजार में, उसी प्रकार इत्र से, परफ्यूम के द्वारा भगवान पूरे नगर को सैनिटाइज करते थे। ये राम राज्य की कल्पना है। यानी सहज शक्ति पाई जाती है। हम इसी एक उदाहरण से शहर के वैभव का पता लगा सकते हैं कि जिस शहर में सड़कें भी सुगंधित हों, इसे वास्तव में सुगंधित जल से छिड़का जाता था। यही नहीं, नागरिकों को भगवान द्वारा राज्य के सारे मामलों की स्वयं निगरानी करते देखने का सौभाग्य प्राप्त होता था। आज भी जो हमारे प्रेसिडेंट हैं या प्रधानमंत्री हैं, पीएम हैं, वे गांव गांव जा करके नहीं निगरानी करते हैं। वो तो मंत्री से पूछ लिए, विधायक सांसद से ले लिए हालचाल, प्रधान जी से ले लिए, लेकिन वे आलसी सम्राट नहीं थे प्रभु। जैसा कि हम उनके कार्यों से देखते हैं कि राजधानी से दूर के मामलों की देख रेख करने तथा जो सम्राट के आदेशों का पालन ना करने से उसे दंड देने के लिए उन्होंने भाइयों को भेज रखा था। यह दिग्विजय यात्रा कहलाती है कि हमारे पूरे साम्राज्य में जाकर के देखो कि कौन हमारे आदेश का पालन नहीं कर रहा है। इस प्रकार भगवान का जो राम राज्य था अति विशाल था और सारे महल, महलों के द्वार, सभा भवन, चबूतरे, मंदिर तथा अन्य ऐसे स्थान सुनहरे जलपात्रों, कलशों से सजाए और विभिन्न प्रकार की झंडियों से अलंकृत किए जाते थे। यानी शहर को हमेशा सजा के रखते थे, सुंदरता बनी रहे। और जहां कहीं भगवान श्री रामचंद्र जी जाते, वहीं केले के वृक्षों तथा फल फूलों से युक्त सुपारी के वृक्षों से स्वागत द्वार बनाए जाते थे। इन द्वारों को रंग बिरंगे वस्त्र से बनी पताकाओं, बंधनवारों, दर्पणों तथा मालाओं से सजाया जाता था। जैसे आज कोई प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट आते हैं तो लोग उनका स्वागत करते हैं, उसी प्रकार भगवान श्री रामचंद्र जी जहां कहीं भी जाते, लोग पूजा की सामग्री लेकर उनके पास पहुंचते और उनके आशीर्वाद की याचना करते हुए कहते, हे प्रभु, जिस प्रकार
आपने अपने सूकर अवतार में समुद्र के नीचे से पृथ्वी का उद्धार किया, उसी तरह आप उसका पालन करें, हमारा पालन करें, हम आपसे यही आशीष मांगते हैं। ततः प्रजा वीक्ष्य पतिं चिरागतम दिद्रक्षयो सृष्टि गृह स्त्रियो नराः आरुह्य हर्म्यान् नरविंदलोचनाम् तृप्त नेत्रा कुसुमेरवा किरण। तत्पश्चात दीर्घ काल से भगवान का दर्शन न किए रहने से नर तथा नारी उन्हें देखने के लिए अत्यधिक उत्सुक होकर अपने अपने घरों को त्याग कर महलों की छतों पर चढ़ गए। कमल नयन भगवान श्री रामचंद्र के मुखमंडल का दर्शन करके ना घाड़ने के कारण वे उन पर फूलों की वर्षा करने लगे। तत्पश्चात भगवान श्री रामचंद्र अपने पूर्वजों के महल में गए। इस महल के भीतर विविध खजाने तथा मूल्यवान अलमारियां थी। प्रवेश द्वार के दोनों ओर की बैठकों में थी मणि के खंभों से हीरा अधिक पालिश की हुई मरकत मणि से बनी और न्यू सारा महल था एवं मूल्य मणियों से अलग किया गया था। महल पूरी तरह मोतियों से सजाया गया था और धूप दीप से घिरा हुआ था। महल के भीतर के पुरुष देवताओं के समान थे, अलंकृत थे। के जाने के कारण इस प्रकार से राम राज्य की कल्पना सुखदेव जी कर रहे हैं। श्रेष्ठ विद्वानों पंडितों में अग्रगण्य भगवान श्री रामचंद्र जी ने उस महल में अपनी आह्लादनी शक्ति श्री सीता देवी के साथ निवास किया और पूर्ण शांति का भोग किया। धर्म के सिद्धांतों का उल्लंघन किए बिना उन भगवान श्री रामचंद्र ने जिनके चरण कमलों की पूजा भक्तगण ध्यान में करते हैं, जब तक चाहा दिव्य आनंद की सारी सामग्री का भोग किया। सुखदेव गोस्वामी ने कहा कि श्री रामचंद्र जी का पुत्र कुश हुआ, कुश का पुत्र अतिथ था, अतिथ का पुत्र निषद और निषद का पुत्र नभ और नभ का पुत्र पुंडरीक हुआ और जिसके पुत्र का नाम क्षेमधनवा, क्षेमधनवा का पुत्र देवानीक और देवानीक का पुत्र अनीत हुआ, जिसके पुत्र का नाम पारयात्र था। पारयात्र का पुत्र बलस्थल था, जिसका पुत्र वज्रनाभ हुआ, जो सूर्यदेव के तेज से उत्पन्न बताया जाता था। इस प्रकार से भगवान रामचंद्र की वंशावली है। किस प्रकार है? भगवान रामचंद्र के वंश में उनके पुत्र कुश के बाद क्रमशः अतिथि, निषद, नभ, पुंडरीक, क्षेमधनमा, देवानीक, आनीह, पारयात्र, बलस्थल, वज्रनाभ, सगण तथा विद्युत उत्पन्न हुए। इन महापुरुषों ने सारे जगत पर शासन चलाया। विधृति से हिरण्याक्ष हुआ, जो आगे चलकर जैमिनी का शिष्य बना और जिसने योग प्रणाली की स्थापना की, जिसमें याज्ञवल्क्य दीक्षित हुए। इस वंश में पुष्प, ध्रुव संधि, सुदर्शन, अग्निवर्ण, शीघ्र तथा मरु हुए। मरु ने योगाभ्यास में सिद्धि प्राप्त की थी और अब वो भी कलाप नामक ग्राम में रह रहा है। इस कलयुग में अंत में वह सूर्य वंश को पुनर्जीवित करेगा। इस वंश में आगे चलकर प्रश्रुत, संधि, अमरसण, महाश्वान, विश्वबाहु, प्रसेनजित, तक्षक तथा बृहद्दल हुए। बृहदवल को अभिमन्यु ने मारा था। सुखदेव गोस्वामी ने कहा कि सारे राजा प्रयाण कर चुके थे, बृहदवल के भावी वंशज होंगे। बृहद्रण, उरुकृम, वत्सवृद्ध, प्रतिव्योम, भानु, दिवाक, सहदेव, बृहदस, दस्व, भानुमान, प्रतीकाश, सुप्रतीक, मरुदेव, सुनक्षत्र, पुष्कर, अंतरिक्ष, सुतपा, अमित्रजित, बृहद्राच, बर्हि, कृतंजय, रणंजय, संजय, शाक्य, शुद्धो, लांगल, प्रसेनजित, क्षुद्रक, रणक, सुरत तथा सुमित्र, ये सभी एक के बाद एक राजा बनेंगे। इस कलयुग का अंतिम इक्ष्वाकुवंशी राजा सुमित्र होगा और उसके बाद यह वंश समाप्त हो जाएगा। इस प्रकार
सुखदेव महाराज ने बहुत सुंदर भगवान की वंशावली का स्मरण किया। और वज्रनाभ यहाँ बता रहे हैं कि वज्रनाभ का पुत्र सगण, सगण का पुत्र विधृति, विधृति का पुत्र हिरण्यनाभ जो जैमिनी का शिष्य हुआ, फिर योग का महान आचार्य बना। इन्हीं हिरण्याक्ष हिरण्यनाभ से ऋषि याज्ञवल्क्य ने आत्मयोग नामक की अच्युत प्रणाली सीखी, जो हृदय की भौतिक आसक्ति की गांठ को खोलने में समर्थ है। हिरण्यनाभ के पुत्र का नाम पुष्प था, जिससे ध्रुव संधि नामक पुत्र हुआ। ध्रुव संधि का पुत्र सुदर्शन और उसका पुत्र अग्निवर्ण था। अग्निवर्ण के पुत्र का नाम शीघ्र था और उसके पुत्र का नाम मरु था। योग शक्ति में सिद्धि प्राप्त करके मरु अभी कलाप ग्राम नामक गांव में रह रहा है। वह कलयुग की समाप्ति पर पुत्र उत्पन्न करेगा, जिससे विनष्ट सूर्यवंश पुनर्जीवित हो जाएगा। यानी आज भी राम जी के वंशज इस कलयुग में विद्यमान है। भागवत में सुखदेव जी ने कहा कि मरु नाम के जो भगवान के वंशज हैं, वो योग शक्ति के द्वारा आज भी कलयुग में भारत के कलाप ग्राम में रह रहे हैं, और वो कलयुग की समाप्ति पर पुत्र उत्पन्न करेंगे, जिससे विनष्ट सूर्यवंश पुनर्जीवित होगा। वाह, इतने दूरदर्शी हमारे ऋषि मुनि हुआ करते थे। देखिए, त्रेता को बीते कितने वर्ष हो चुके हैं, आज भी सुखदेव जी ने सब कुछ लिख दिया है कि इतने वर्ष व्यतीत 4,32,000 वर्षों तक ये कलयुग चलेगा। और कलयुग के अंत में ये जो मरु नाम के सूर्यवंशी हैं, ये अपने वंश को पुनर्जीवित करने के लिए संतान उत्पत्ति करेंगे। इस प्रकार से भगवान सुखदेव ने सूर्यवंश का वर्णन किया। विश्वबाहु से प्रसेनजित, प्रसेनजित से तक्षक, तक्षक से बृहद्दल हुए, जो तुम्हारे पिता द्वारा युद्ध में मारा गया। ये सारे राजे इक्ष्वाकु वंश में हो चुके हैं। अब उन राजाओं के नाम सुनो जो भविष्य में होंगे, जो अभी हमने आप सबको बताया। बहुत सुंदर तरीके से सुखदेव जी ने बारहवें अध्याय तक भगवान रामचंद्र के पुत्र कुश की वंशावली बताए कि इक्ष्वाकु वंश का अंतिम राजा सुमित्र होगा। उसके बाद सूर्यदेव के वंश में और कोई पुत्र ना होगा और इस वंश का अंत हो जाएगा। 12वें अध्याय तक अब महाराज निमि की वंशावली 13वें अध्याय से सुखदेव जी परीक्षित जी को बताएंगे। अब 13वें अध्याय की कथा हम लोग अगले सत्र में श्रवण करेंगे, और संक्षिप्त में निमि की जो वंशावली है उसकी चर्चा कर ले रहे हैं। 13वें अध्याय में उस वंश का वर्णन हुआ है जिसमें प्रकांड विद्वान जनक पैदा हुए थे। इसको निमि वंश कहा जाता है। यह महाराज निमि का वंश है, जो इक्ष्वाकु के पुत्र बतलाए जाते हैं। जब महाराज निमि ने महान यज्ञों का शुभारंभ किया, तो उन्होंने वशिष्ठ को मुख्य पुरोहित बनाया, क्योंकि उन्होंने इंद्रदेव का यज्ञ संपन्न करना पहले ही स्वीकार कर लिया था। अतएव उन्होंने इनकार कर दिया और कहा कि वे इंद्र के यज्ञ की समाप्ति तक प्रतीक्षा करें। लेकिन महाराज निमि ने प्रतीक्षा नहीं की। उन्होंने सोचा जीवन अल्प है, अतएव प्रतीक्षा करना ठीक नहीं है। इसलिए उन्होंने यज्ञ कराने के लिए दूसरा पुरोहित नियुक्त कर लिया। इस पर वशिष्ठ जी राजा निमि पर बहुत क्रुद्ध हो गए और उन्होंने श्राप दे डाला। ये कथा हम पहले सुना चुके हैं कि तुम्हारे मृत्यु हो जाए। इस पर निमि भी बहुत क्रुद्ध हुए और उन्होंने बदले में कहा कि तुम भी मर जाओ। वशिष्ठ जी को उन्होंने भी श्राप दे दिया। इस तरह श्राप और प्रतिश्राप के कारण वे दोनों मर गए। इस घटना के बाद उर्वशी द्वारा मित्र तथा वरुण को मोहित किए जाने के फलस्वरूप वशिष्ठ ने पुनः जन्म लिया। जो पुरोहित राजा निमि का यज्ञ करने वाले थे,
उन्होंने निमि के शरीर को सुगंधित रसायन में सुरक्षित रखा। जब यज्ञ समाप्त हुआ तो पुरोहितों ने यज्ञशाला में आए समस्त देवताओं से प्रार्थना की कि निमि को जीवन दान दें, लेकिन महाराज निमि ने भौतिक शरीर धारण करके फिर से जन्म लेने से मना कर दिया, क्योंकि वे भौतिक शरीर को दूषित मानते थे। तब ऋषियों ने निमि के शरीर का मंथन किया, जिसके फलस्वरूप जनक उत्पन्न हुए। इसीलिए जनक को विदेह राज कहा जाता है। जनक के पुत्र का नाम उदावसु था। उदावसु का पुत्र नंदिवर्धन हुआ, उसका पुत्र सुकेतु हुआ, जिसके बाद कंसा देवराट, बृहद्रथ, महावीर, सुधृति, धृष्टकेतु, हायस्व, मरु, प्रतीपक, कृतरथ, देवमीढ़, विश्रुत, महादति, कृतिरात, महारोमा, स्वर्णरोमा, हर्षरोमा तथा क्षीरध्वज हुए। ये सभी पुत्र इस वंश में एक दूसरे के बाद हुए। क्षीरध्वज से सीता देवी का जन्म हुआ। क्षीरध्वज का पुत्र कुशध्वज और कुशध्वज का पुत्र धर्मध्वज तथा धर्मध्वज के दो पुत्र हुए, कर्तध्वज और मितध्वज। कर्तध्वज का पुत्र केशुध्वज हुआ और मितध्वज का खांटिक्य। केशुध्वज स्वरूप सिद्धि व्यक्ति था, उसके पुत्र का नाम भानुमान था, जिससे आगे के वंश इस प्रकार हुए। शतद्युम्न, शुचि, सनद्वाज, ऊर्ज केतु, अज, पुरुजित, अरिष्ट नेमि, श्रुतायु, सुपार्क, स्वचित्रथ, क्षेमाधि, समरथ, सत्यरथ, उपगुरु, उपगुप्त, वस्वनंत, युयुध, सुभाषण, श्रुत, जय, विजय, रित, सुनक, वीतहव्य, धृति, बहुलास, सुकृति तथा महावसी। ये पुत्र सभी महान आतसेमी पुरुष थे। यही संपूर्ण वंशावली हुई। प्रेम से बोलिए श्री सीताराम भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। बाल मुकुंद भगवान की जय। इस प्रकार से आज हम भागवतम के 9वें स्कंद के 12 अध्याय तक की कथा श्रवण किए। अब 13 अध्याय से अगले सत्र में हम लोग कथा श्रवण करेंगे। इसमें ही वंशावली निमि, महाराज निमि की वंशावली के विषय में चर्चा हुई है, और संक्षिप्त में वंशावली की चर्चा करके शीघ्र हम लोग आगे की कथा श्रवण करेंगे, क्योंकि वंशावली का कोई विशेष प्रयोजन नहीं रहता, जानकारी में रहना चाहिए कि सूर्य वंश के वंश और चंद्र वंश और ये निमि वंश में कौन कौन से राजा हुए। अब आगे जो है पुरुरवा और उर्वशी पर मोहित होते हैं, इसकी कथा हम लोग 14वें अध्याय में सुनेंगे। यानी 13वें अध्याय में जो है वंशावली हमने निमि की वंशावली बताई, वो तो संक्षिप्त में हम लोग श्रवण कर लिए। अब आगे महाराज पुरुरवा और उर्वशी, पुरुरवा का उर्वशी पर मोहित होना, ये कथा हम लोग आगे के सत्र में श्रवण करेंगे। बहुत अच्छी कथा है और बहुत ही ज्ञानवर्धक है। इस प्रकार से पुरुरवा और उर्वशी की कथा हम लोग अगले सत्र में श्रवण करेंगे, और इसके आगे की जो कथाएं हैं वो भी श्रवण करेंगे। तो आज की कथा यहीं पर हम विराम करते हैं। तो आइए 2 मिनट हरे नाम संकीर्तन करें, उसके बाद आज की वाणी हम यहीं पर विराम करते हैं। हरे शरणम, 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 हरे शरणम,
हरे शरणम, हरे शरणम, हरे शरणम, हरे शरणम, हरे शरणम, हरे शरणम। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधा रानी सरकार की जय। अगले सत्र में महाराज पुरुरवा और उर्वशी का चरित्र हम लोग श्रवण करेंगे। 14वें अध्याय में और 15वें अध्याय में भगवान परशुराम जी के अवतार की कथा हम लोग श्रवण करेंगे। तो अगले अध्याय में, अगले सत्र में बहुत ही आनंददायक कथाएं हैं। और अगला सत्र राधा माता के मार्गदर्शन में, निर्देशन में हम लोग करेंगे। कब वो अगले सत्र की तैयारी करेंगी, कल भी कर सकते हैं, परसों भी कर सकते हैं, जब भी सभी हर रसिक प्रेमियों का मन होगा या उनकी इच्छा होगी, तब हम लोग अगले सत्र में